नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। क्या छीन सकता है इनेलो से इलेक्शन सिंबल? इससे पहले आपको खबर बताएं, आपसे अपील है कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हरियाणा में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताऊ देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल का सिंबल किसी भी समय छीन सकता है। ऐसा हुआ तो 2029 का विधानसभा चुनाव भी इनेलो अपने सिंबल चश्मे पर नहीं लड़ पाएगी। लगातार 2 बार विधानसभा में इनेलो के प्रदर्शन के बाद ये हालात बने हैं। इनेलो को भले ही 2024 के इस विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन पार्टी चुनाव आयोग के सिंबल बचाने के 5 नियमों में से किसी को पूरा नहीं कर पाई। इस बार भी पार्टी को 6% से कम वोट मिले हैं। वहीं 2019 में विधानसभा चुनाव में 2.40% ही वोट हासिल किए थे। इस बारे में जब इनेलो महासचिव अभय चौटाला से बात की तो उन्होंने इसे बकवास बताया। वहीं जननायक जनता पार्टी ने 2029 के चुनाव में 5 नियम पूरे नहीं किए तो उनके चुनाव चिन्ह चाबी पर भी संकट पैदा हो सकता है। जेजेपी यह भी प्रयास करेगी कि वह इनेलो के सिंबल को हासिल कर पाए। दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनाव के बाद इस ओर इशारा भी किया था। हरियाणा विधानसभा के स्पेशल सचिव रहे राम नारायण यादव ने बताया कि इनेलो के पास यह अंतिम मौका था। पार्टी चुनाव चिन्ह बचाने के लिए चुनाव आयोग के एक्ट 1967 की धारा 6A और C के तहत दी गई शर्तों को पूरा करना होगा। इनेलो के आगे अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। जी हाँ, कभी हरियाणा की राजनीति की दशा दिशा तय करने वाली इनेलो के लिए अब अस्तित्व की चुनौती है। इनेलो के लिए चश्मा चुनाव चिन्ह बचाना ही मुश्किल हो रहा है। इसके लिए उन्हें इस बार 6% मत हासिल करना इसलिए जरूरी था, लेकिन 4.14% वोट ही मिले। ऐसे में सिंबल छिन गया तो इनेलो के लिए मुश्किल हो सकती है। वहीं जेजेपी के पास एक और मौका है। राम नारायण यादव ने बताया कि इनेलो के सिंबल पर जहां खतरा है, वहीं जेजेपी के पास अभी 2029 चुनाव तक का मौका है। अगर अगले चुनाव में जेजेपी 5 में से एक भी नियम पूरा नहीं करती तो उनको भी सिंबल छीन लिया जा सकता है। जेजेपी के पास आगामी 2 चुनाव है। 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव है। वहीं INSO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय NGO सुरक्षा संगठन का दावा ठोक सकती है जेजेपी। 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने इनेलो से अलग होकर जेजेपी बनाई थी। इनेलो ने इसके बाद स्टूडेंट विंग इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भंग करने का ऐलान किया था। जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि मैं INSO का संस्थापक हूं, इससे कोई भी भंग नहीं कर सकता। इसके बाद जेजेपी ने INSO पर दावा ठोक दिया था। कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, चलिए आपको बताते हैं। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम 1967 का पालन किया जाता है। इसके मुताबिक किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या उससे ज्यादा राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। इसके साथ ही इन चुनाव में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होते हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टियों को ही बैठक में निमंत्रण देता है। वहीं आपको बता दें कि परिवार में आपसी कलह से भी टूटी थी इनेलो। 2018 में परिवार में आपसी कलह के चलते इनेलो में बड़ी टूट हुई थी। अभय चौटाला के भाई अजय चौटाला ने अपने बेटों दुष्यंत और दिग्विजय के अलावा कई अन्य नेताओं के साथ पार्टी को अलविदा कह दिया था। इसके बाद हरियाणा में जेजेपी का गठन हुआ था। अब स्थिति यह है कि हरियाणा में इनेलो का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है और न ही जेजेपी का। जेजेपी और इनेलो में फूट का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा और कांग्रेस को हुआ है। वहीं पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल ने बनाई थी INLD। पूर्व डिप्टी पीएम ताऊ देवीलाल ने 1987 में इंडियन नेशनल लोक दल के नाम पर क्षेत्रीय दल बनाया था, जिसके अध्यक्ष अब उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला है। वर्तमान में हरियाणा में इनेलो और जेजेपी ही 2 क्षेत्रीय दल है। अब सवाल है कि इनेलो अपने चुनाव सिंबल को बचा पाएगी या नहीं। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए देखते इंडिया की दहाड़।